मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मेम्ब्रेन इसमें मेनली इन्वॉल्व होता है। ये सेकंड मोस्ट कॉमन होता है एडल्ट में, 30% केसेस में ये देखा जाता है। ये रेयर होता है चिल्ड्रन में। जैसे कि हमने फोकल देखा वो एडल्ट होता है मोस्ट कॉमन में, वैसे ही ये एल्डर पीपल में मोस्ट कॉमन होता है। तो ये फोकल सिगमेंटल, इसका 3 है ना, मिनिमल स्टार्टिंग में देखा, फिर फोकल सिगमेंटल और फिर मेम्ब्रेनस। तो ये चाइल्ड में, ये एडल्ट में मोस्ट कॉमन होता है और ये एल्डर पीपल में मोस्ट कॉमन होता है। पीक इंसिडेंट 30 से 50 साल होता है, ठीक है। 25 से 30% केसेस में ये सेकेंडरी टू मैलिग्नेंसी जैसे कि सॉलिड ट्यूमर, इन्फेक्शन और रिमेटॉइड डिसऑर्डर के कारण होता है। तो पहले ये समझिए इसका पैथोजेनेसिस। इसका पैथोजेनेसिस में क्या है, एक एंटीबॉडी है जो पोडोसाइट एंटीजन के अगेंस्ट में काम करता है। कौन सा है पोडोसाइट का एंटीजन, PLA2R रिसेप्टर। ये जो है वो बाइंड कर जाता है पोडोसाइट के एंटीजन से। एंटीबॉडी जो है वो बाइंड कर जाता है पोडोसाइट के एंटीजन से और उसका जो सब इपिथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स है उसको डैमेज करने लगता है। तो उसके कारण जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसमें एक्टिवेशन होने लगता है और वो अटैक करता है जो हमारा ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है C5b और C9 तक जो है वो इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना के अटैक करता है पोडोसाइट को, जिसके कारण पोडोसाइट में से मासिव प्रोटीनूरिया होने लगता है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। इसका सेकेंडरी कॉज क्या होगा, इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी और ड्रग भी होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो ग्लोमेरुलेशन है उसके कारण क्या होता है, इनस्यूटिव फॉर्मेशन होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स का जो रिएक्ट करता है मेगालिन रिसेप्टर एसोसिएटेड प्रोटीन और इसको प्यूटेटिव एंटीजन भी कहते हैं, ठीक है। इसके जो कॉजेज हैं देखिए इतने सारे कॉज हैं, तो इसमें अगर मेन बोला जाए तो वो क्या होगा, तो इसमें मेन कॉज जो होता है वो मैलिग्नेंसी, इन्फेक्शन और ड्रग होंगे। और जब फोकल की बोला जाए तो उसमें पेशेंट HIV के ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो प्राइमरी और आइडियोपैथिक मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कारण होता है, सेकेंडरी मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कारण होता है। इन्फेक्शन में हेपेटाइटिस B, C, साइफिलिस, मलेरिया, शिस्टोसोमियासिस, लेप्रोसी फ्लेरासिस के कारण होता है। कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, लंग कैंसर, अस्थोमा, किडनी, एसोफेगस, न्यूरोब्लास्टोमा के कारण होता है। ड्रग में गोल्ड, मरकरी, पेनिसिलामाइन, एनसीड और प्रोविनिसिड के कारण होता है। ऑटो इम्यून डिजीज में सिस्टेमेटिक लूपस एरिथेमस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, प्राइमरी बिलियरी स्क्लेरोसिस, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, बुलस पेम्फिगोइड, मास्थेनिया ग्रेविस, सोजन सिंड्रोम, हेमाटोथायरॉइडाइटिस, ये सब के कारण होता है। अदर डिजीज भी हैं जैसे कि फनकोनी, सिकल सेल एनीमिया, डायबिटीज, क्रोन डिजीज, सार्कोइडोसिस, गुलेनबेरी सिंड्रोम, बेवर क्रिस्टन डिजीज, एंजियोफोलिकुलर लिम्फ नोड हाइपरप्लेसिया। तो इतना पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन है सिर्फ उसको याद रखिए। तो इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले सब इपिथेलियल डिपॉजिट हो रहा है। देखिए ये हमारा क्या है, सबसे ऊपर ये वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इसके ऊपर हमारा क्या है, तो ये इंडोथेलियम है और ये इपिथेलियम जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होता है, पोडोसाइट का इपिथेलियम होता है वो है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ज़्यादा क्लियर है पिक्चर में। ये हमारा क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये है ये वाला यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो ये पोडोसाइट इस तरह का दिख रहा है, ठीक है, पोडोसाइट। और ये यहाँ पर क्या होता है, तो ये ब्लड वेसल्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरह है। तो यहाँ पर सब एपिथेलियम में क्या होता है, डिपोजिशन देखने को मिलता है। ये पोडोसाइट में डिपोजिशन देखने को मिलेगा और ये पता कैसे चलेगा, तो ये स्पाइक लाइक अपीयरेंस देंगे ऑन सिल्वर स्टेनिंग। कैसा अपीयरेंस देंगे, स्पाइक लाइक अपीयरेंस देंगे, ठीक है। तो जब हम ये मेम्ब्रेनस पोडोपैथी का क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करवाएंगे, तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें मेनली सब एपिथेलियल डिपॉजिट मिलेगा, स्पाइक और डोम्स का फॉर्मेशन होगा।
इम्यूनोफ्लोरोसेंस करवाएंगे तो ग्रैनुलर डिपॉजिट मिलेगा, IgG और C3 का डिपोजिशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनफ्लोरोसेंस का करवाएं तो एंटी IgG मिला है डिफ्यूज ग्रैनुलर्स में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, फूड इफेसमेंट, तो ये का फूड प्रोसेस का इफेसमेंट हो रहा है थर्ड वाला पिक्चर में। ठीक है, इसका अगर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो 80% में ये क्या होता है, मेनली नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन्यूरिया होते हैं। तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। ये जो मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोपैथी है ये कॉमन कॉज होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन एल्डर पीपुल। इसमें डिफ्यूज थिकनिंग देखा जाता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल का एक्यूमुलेशन होता है, इलेक्ट्रॉन डेंस इम्यूनोग्लोबिन कहाँ पे, सब एपिथेलियल साइड में। ये आइडियोपैथिक और सेकेंडरी दोनों होता है। आइडियोपैथिक 85% में देखा जाता है, बाकी सेकेंडरी ड्रग मेलिग्नेंसी और इन्फेक्शन के कारण होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक में हम लाइट माइक्रोस्कोपी से देखें तो डिफ्यूज मेम्ब्रेन लाइक थिकनिंग देखने को मिला है। सिल्वर स्ट्रेन से मेनली देखते हैं तो स्पाइक सिंड्रोम पैटर्न मिलता है। इनफ्लोरोसेंस से देखेंगे तो मेनली रीनियल और ग्रैनुलर डिपोजिशन देखने को मिलता है। C3 और IgG का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में ये एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो इसमें उसी के अनुसार एल्बुमिन ज़्यादा निकलेगा, लेकिन ये नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन्यूरिया मतलब उसके अलावा भी बहुत चीज़ें निकलेंगे। ठीक है, स्पॉन्टेनियस री एमिशन होगा, ये बार बार आते रहेंगे। हाईएस्ट रिपोर्टेड इंसिडेंस उन लोगों में देखा गया है जिनको रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या रीनल वेनस थ्रोम्बोसिस है। पुअर प्रोग्नोसिस मेल में होता है, ओल्डर एज में होता है, हाइपरटेंशन या जिसको प्रोटीन्यूरिया हो रहा है। ठीक है, अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें रास यूज हो, इनहिबिशन ऑफ रास को रोक दीजिए क्योंकि हाइपरटेंशन होता है। प्राइमरी मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विथ ये परसिस्टेंट प्रोटीन्यूरिया में हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देते हैं। स्टेरॉयड या स्टेरॉयड के साथ साइक्लोफॉस्फामाइड या क्लोरएम्बुसिल, माइकोफिनोलेट, मोफिटिल या साइक्लोस्पोरिन देते हैं। और दोबारा आ जाए इसको रोकने के लिए रितुक्सिमैब, एंटी CD20 एंटीबॉडी, सिंथेटिक एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन देते हैं। ठीक है, प्रोफाइलेटिक में हम एंटीकोगुलेंट नहीं देना रहता है, ये कंट्रोवर्शियल रहता है। ठीक है, अब आते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ये एक सिस्टमेटिक डिजीज है, तो देखते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सिस्टमेटिक डिजीज कौन